नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने अनुच्छेद 48 को समझा, जिसमें जाना कि संविधान पोषण, स्वास्थ्य और नशा मुक्ति को बढ़ावा देता है। आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अनुच्छेद 49 की, जो कृषि, पशुपालन और गायों की सुरक्षा की बात करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि संविधान कृषि और पशुपालन को बेहतर बनाने के लिए क्या कहता है? जवाब छिपा है अनुच्छेद 48 में। इसे समझने के लिए 5 मिनट रुकिए हमारे साथ। अनुच्छेद 48 कहता है, राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं की नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए कदम उठाएगा। सीधे शब्दों में, यह अनुच्छेद सरकार को यह निर्देश देता है कि वह कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीकों से विकसित करे और गायों व अन्य पशुओं की नस्लों को बेहतर बनाने और उनकी हत्या रोकने के लिए नीतियां बनाए। पहला हिस्सा, अनुच्छेद 48 का मतलब, अनुच्छेद 48 नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है और इसका उद्देश्य कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और पशुधन की सुरक्षा करना है। यह अनुच्छेद भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृषि और पशुपालन देश की अधिकांश आबादी की आजीविका का आधार है। यह वैज्ञानिक तकनीकों के उपयोग और पशुओं के संरक्षण पर जोर देता है, ताकि उत्पादकता बढ़े और पर्यावरण संतुलन बना रहे। दूसरा हिस्सा, ऐतिहासिक संदर्भ, जब संविधान बनाया गया तब भारत एक कृषि प्रधान देश था, लेकिन खेती और पशुपालन में आधुनिक तकनीकों का अभाव था। गायों को सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और संविधान सभा ने अनुच्छेद 48 को शामिल किया ताकि कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक आधार पर विकसित किया जाए। गायों की सुरक्षा का प्रावधान भारतीय संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्व को दर्शाता है। हालांकि इस पर संविधान सभा में धार्मिक और आर्थिक दृष्टिकोणों पर बहस हुई थी। तीसरा हिस्सा, आज की प्रासंगिकता। अनुच्छेद 48 आज भी बहुत प्रासंगिक है। इसके आधार पर सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जो गायों की देसी नस्लों के संरक्षण के लिए है, और हरित क्रांति, जिसने कृषि में वैज्ञानिक तकनीकों को बढ़ावा दिया। कई राज्यों में गौ हत्या पर प्रतिबंध के कानून भी इस अनुच्छेद से प्रेरित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद का हवाला देते हुए पशु संरक्षण और कृषि विकास के लिए नीतियों का समर्थन किया है। हालांकि गौ हत्या पर प्रतिबंध जैसे मुद्दे विवादास्पद रहे हैं और इनका कार्यान्वयन संतुलित दृष्टिकोण की मांग करता है। उदाहरण मान लीजिए, एक किसान अपनी गायों की नस्ल को बेहतर करना चाहता है। अनुच्छेद 48 से प्रेरित राष्ट्रीय गोकुल मिशन उसे उन्नत नस्ल के बीज और तकनीकी सहायता दे सकता है। या अगर कोई राज्य गौहत्या पर कानून बनाता है, तो यह इस अनुच्छेद के पशु संरक्षण के लक्ष्य को लागू करने का प्रयास है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 48 भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कृषि, पशुपालन और पशु संरक्षण को बढ़ावा देता है। अगली वीडियो में हम अनुच्छेद 49 को समझेंगे, जो स्मारकों और पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। कमेंट में बताएं, क्या आप चाहेंगे कि हम किसी खास अनुच्छेद को जल्दी कवर करें? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।